सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों से शेयर कर देना ताकि उसको फ़ायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको और एक सुनहरा अवसर बता देते हैं कि अगर आप लोग इस बार जो है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है ये कि आपके लिए जो है कंप्लीट PDF बनाए गए 5 सेट करके, यानी हिस्ट्री जो कि आपके कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के 5-5 सेट वे क्या कहते हैं PDF अपलोड कराए गए हैं, मतलब बनाए गए हैं। अगर आप लोग उसको लेना चाहते हैं तो ये नंबर है 8210775306, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें अगर आप लोग मैसेज करना है, जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का नाम लिख करके मैसेज कर देना है। उसमें कुछ नियम शर्त है। आप लोग अगर उस PDF को पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद आपके एक भी ऐसा क्वेश्चन जो उससे बाहर नहीं पूछेगा, बस आप लोग क्या करना है उस PDF को कंप्लीट पढ़ना, अगर कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं की है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या देख पाएंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। क्या कह रहा है कि पूर्ण पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन पता होगा आप सभी को, ये कौन सी युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। इसके पतन के क्या कारण थे, देखिए ऑप्शन 4 दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देख पा रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। देखिए ऑप्शन ध्यान से। राइट ऑप्शन की बात क्या होगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देख पाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है किस स्थान पर मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कौन से स्थान पर मिला। देखिए हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, रोपर है और कालीबंगान है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी कालीबंगान। चलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, क्या कह रहा है कि मौर्य शासन में समाहर्ता कौन थे। मौर्य शासन में समाहर्ता कौन थे। देखिए यहाँ पे केंद्र मंत्री है और क्या कहते हैं राजकीय कर संग्रह अधिकार है, उसके मुख्य न्यायाधीश है। फिर क्या कहते हैं अंतपुर का राक्षस। तो राइट ऑप्शन जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर B, यानी राजकीय कर संग्रह अधिकारी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 करा है, अशोक द्वारा प्राचीन बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ। अशोक द्वारा प्राचीन बोल रहे हैं हम, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है कहाँ प्रचलित हुआ। अशोक द्वारा जो प्रचार किया गया था बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचलित कहाँ पे हुआ। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर C जो है श्रीलंका। यहाँ पे सबसे अधिक जो प्रचलित हुआ श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, राजगृह की नगर वधु का नाम था। राजगृह की नगर वधु का क्या नाम था। देखिए ऑप्शन 4 दिया आपके सामने। ऑप्शन मधवी है, उसके बाद अम्बपाली है, उसके बाद क्या कहते हैं तिस्य रक्षिता और सलवती है। तो राइट ऑप्शन 7 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी सालवती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा, देख पा रहे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना जो है कब हुई थी। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो जाएगा 8 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का D हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो इंडिका के लेखक कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा, महाभारत का युद्ध है कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा, 18 दिनों तक। कब से खेला, तो 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गीता में उपदेश जो है दिया गया। गीता में उपदेश दिया गया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन को ध्यान से, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 11 का D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, यानी उपयुक्त सभी। क्या जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा, देख पा रहे कि क्या कह रहा है, कर्म ने से वादी का रास्ते या क्या कहते हैं वादी का रास्ते माँ फलु सुखदाचन श्री भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आप सब सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 12 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर B, यानी द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा, महाभारत के लेखक कौन है। महाभारत के लेखक कौन है। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, यानी वेद व्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा है, क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ, यानी कहाँ पे प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। क्या कर रहा है, कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, उसको देखा है कुशीनगर में या फिर गया में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 14 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, यानी कुशीनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए पाटलिपुत्र है, श्रीनगर है, उसके राजगीर है, उसके तक्षशिला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ऋषभ देव, क्या हो जाएगा, ऋषभ देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करा कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, अकबर है, बाबर है, जहांगीर है और शाहजहां है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। देखिए 4 ऑप्शन देखा, ऑप्शन है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 5 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करा देख पाएंगे, अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। टोडरमल है, उसके बाद मान सिंह है, फैजी है, अब्दुल रहीम खान खाना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी टोडरमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कराए, इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। देखिए यह बटाई है, नस्क है, उसके बाद कानकुत है और उसके बाद दहसाला है। तो 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दहसाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कराए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण जो आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन में किसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या करा है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। चलिए देखिए ऑप्शन को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, यानी कब रखी थी, कौन सी ईस्वी में। देखिए 1526 है, 1530 है, 1540, 1556। आसान से क्वेश्चन है, 1526 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करा, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था, यानी कौन सा कर था जो मुसलमानों से वसूला जाता था। जजिया, जकात या फिर खम्स या फिर तीर्थ यात्रा कर। तो मुसलमानों से कौन सा क्या कहता है कर वसूला जाता था। तो ऑप्शन 4 देखा पे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जकात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 करा कि पद क्या कहते हैं, पाद सहनमा के लेखक कौन थे। देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं डी जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। यहाँ पे शायद बादशाह नामा होगा, तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कराए, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी, बाबर, फैजी, अबुल फजल या फिर हुमायूं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा, विजयनगर का महानतम शासक कौन थे। विजयनगर के महानतम शासक कौन थे, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीर नरसिंह है या फिर कृष्णदेव राय या फिर अच्युत राय या फिर सदाशिव राय। तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 का है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी कौन थी, बटार, हम्पी, विदर या फिर गुलबर्गा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी विदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 का है कि तालीकोट का अथवा राक्षस क्या कहते हैं, राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, 1560 है, 1565 और 1556 और 1511। तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1565। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का देख पाएंगे, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करने क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का है, क्या कहते हैं सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी। सल्तनत क्या कहते हैं, सल्तनत कालीन जो है प्रथम मस्जिद कौन सी बनी। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 31 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी क्या कहता है कुब्बत उल इस्लाम। क्या हो जाएगा, कुब्बत उल इस्लाम। ऑप्शन नंबर 100 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 का है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे आता है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, रामानंद, कबीर, नानक या फिर वल्लभाचार्य। तो 32 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रामानंद। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 का है, रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे, रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा या फिर इनमें से सभी। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करा, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल जो है किसने प्रस्तुत किया है।
भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, इब्न बतूता है, मार्को पोलो है, अल्बेरूनी है और टेवनियर है। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा 34 का? राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी इब्न बतूता। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? देखिए ऑप्शन है बलबन है, रजिया सुल्तान है, फिरोज खिलजी है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है। राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 36 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा यानी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, अल-बरूनी है, इब्न बतूता है, फहियान है, इनमें से सभी का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 37 का? ऑप्शन नंबर बी यानी इब्न बतूता। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फिर फ्रांसीसी? तो ये आसान सा क्वेश्चन होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 38 का यानी पुर्तगाली। पहले कौन थे? तो पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? डलहौजी ने विधवा विवाह को कब मान्यता दी? देखिए ऑप्शन को 1852, 1853, 1854 या फिर 1855। 39 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 1855। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा 40 का? ऑप्शन नंबर डी जाएगा यानी वाजिद अली शाह। क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करा, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छबीली है, मनु है, उसके बाद मानी कर्णिका है, उसके बाद क्या कहते हैं मनी कर्णिका और इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 करा, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? यानी 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसमें कौन से गवर्नर जनरल थे भारत में? चलिए यहाँ पे देख पाए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? देखिए वीर कुंवर सिंह है, मौलाना अब्दुल क्या कहते हैं अहमदुल्ला है, उसके बाद तात्या टोपे है, नाना साहेब है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44 का कह रहा है कि बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहादुर शाह की मृत्यु जो कहाँ हुई थी? दिल्ली में, रंगूर में, आगरा में या फिर काबुल में? तो राइट ऑप्शन क्या होगा 44 का? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी हो जाएगा यानी रंगूर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो क्या था 1510 यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 45 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का देख पा होंगे, राइट्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिक भवन है? राइट्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिक भवन है? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या जाएगा? 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46 का जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या कह रहा है कि पर्वतीय सौरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? पर्वतीय सौरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 47 क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन की सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी गोरखा युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी, यानी किस वर्ष खोली गई थी सुएज नहर? देखिए यहाँ पे व्यापार के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1869। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है दांडी जो किस राज्य में स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है। दांडी कहाँ पे है? पता आप सभी को कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 50 कह रहा है साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, यानी कई वर्ष की थी? 1922, 1924, 1926 या फिर 1928? तो कब हो जाएगा? 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 61 का अकाउंट करा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? कौन कहा था? देखिए ऑप्शन 4 दिया आपके सामने। तेज बहादुर, उसके सुप्रू है, उसके सुभाष चंद्र बोस है, मोतीलाल नेहरू है, भगत सिंह है। राइट ऑप्शन क्या होगा? 51 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन 52 करा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? देखिए ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस दिया हुआ, गांधी है, लाला लाजपत राय है और गोखले है। तो 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है 1907 में कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो कौन सा अधिवेशन था? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सूरत अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए ढाका है, दिल्ली है, लाहौर है या फिर कराची? राइट ऑप्शन क्या होगा 54 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यानी ढाका। 54 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 कह रहा है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था?
जब 1947 में भारत की मतलब आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन की बात करें तो 55 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यानी क्लीमेंट एटली। क्या होगा? क्लीमेंट एटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे तो कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यानी जॉन मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है और बी आर अम्बेडकर है। 57 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 57 का डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 कह रहा है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का क्या कहते हैं? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का वकालत संविधान सभा में किसने की? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 58 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आर.बी. घुरेकर। क्या हो जाएगा? आर.बी. घुरेकर ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 करा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 59 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं इसमें 3-4 वीडियो ऐसी ऑलरेडी बना चुका हूँ। काफ़ी लोग सी राजगोपाल लॉर्ड माउंटबेटन में कन्फ्यूज रहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको सी राजगोपालाचारी लगाना है। अगर पूछे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो फिर उस हिसाब से सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख पा रहे होंगे, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया है? 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इन 4 में से राइट ऑप्शन आपको पता होगा। आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं पता चल पाए कि इतना आसान क्वेश्चन आप लोग को आता है कि नहीं आता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या कहते हैं? उपासना करते थे। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृ देवी की। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कराया कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्तियाँ कहाँ से मिली? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनजोदड़ो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कराया कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है किस आकार का है? किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है किस आकार का था? देखिए ऑप्शन आयताकार है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है। तो 3 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी त्रिभुजाकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कराया, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। हल से जूते जो खेत के साक्ष्य जो कहाँ से मिले थे? कालीबंगन है, रांगपुर है, उसके बाद लोथल है, रोपर है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कालीबंगान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि कालीबंगान जो कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगान वो कहाँ पे स्थित है? देखिए ऑप्शन सिंध में है, बंगाल में, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं राजस्थान में। कहाँ पे है? तो राजस्थान में। चला बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 करा है, मगध का प्राचीन राजवंश कौन था? मगध का प्राचीनतम राजवंश जो कौन था? नंदवंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या फिर शिशुनाग वंश। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हर्यक वंश। क्या होगा? हर्यक वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 करा है कि पंचतंत्र की रचना जो है किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट, उसके बाद है वारा मिहिर, उसके बाद है कालिदास, उसके बाद विष्णु शर्मा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विष्णु शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा, देखिए ध्यान से। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक जो कौन है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी हरिसेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करा, अपने स्वयं के खर्चे से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, सुदर्शन झील की मरम्मत जो है किसने करवाई थी? ऑप्शन है आपके सामने, अशोक है, कनिष्क है, रुद्रदमन है, स्कंदगुप्त। तो राइट ऑप्शन 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रुद्रदमन। और यहाँ पे रुद्रदमन ऑप्शन नंबर सी। चला बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 करा कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी महाभारत। क्या है? तो महाभारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा, दुर्योधन की माँ जो है थी, यानी कौन थी इनमें से? गंधारी, कुंती, माद्री या फिर सत्यवती। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गंधारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? ध्यान से पढ़िए, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 12 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करा है, देखिए अशोक जो है किस वंश का शासक था? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक किस वंश का शासक था? पता होना चाहिए आप सभी को, किस वंश था? मौर्य वंश। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी होगा। 13 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखिए ध्यान से, गौतम बुद्ध जो है किस कुल से संबंधित है? गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी शाक्य, क्या कहते हैं? शाक्य कुल से। क्या हो जाएगा? शाक्य कुल से। क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर श्रीनगर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वैशाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करा, देखिए ध्यान से कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से?
तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी जैन धर्म से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए ध्यान से, हुमायूं का भाई कौन था, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कामरान है, अस्करी है, हिंदाल या इनमें से सभी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 17 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या देखिए ध्यान से, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे, देखिए 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बाबर है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है अकबर। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन, तो अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है देखिए ध्यान से, कह रहा है कि क्या कहते हैं, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी, या कह सकते हैं मनसबदारी व्यवस्था जो है किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर 20 का बी हो जाएगा, यानी अकबर द्वारा। मनसबदारी जो व्यवस्था जो किस शासक अकबर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 का है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336, जो कि इसके संस्थापक कौन थे, क्या कहते हैं, हरिहर और बुक्का। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर का महानतम शासक किसे कहा था, तो उसको कहा था, आप लोग को इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, विजयनगर का महानतम शासक किसे कहा है। तो अगर आप जो जानते हो जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया, जजिया समाप्त जो है किस मुगल शासक ने किया। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, या फिर जहांगीर है। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का सी हो जाएगा, नहीं अकबर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कराए कि बाबर की आत्मकथा जो है क्या नाम है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बाबरनामा। क्या किसमें है, तो बाबरनामा कहलाते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा गया है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो वो था बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ठगी प्रथा का अंत जो है किसके काल में हुआ। ऑप्शन को देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठगी प्रथा पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो किसके काल में हुआ, तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बैंटिंग। देखो समय 27 का है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, जैसे आप लोग पहले बता चुका है इसका, तो क्या होगा, हरिहर बुक्का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है, कौन सा विदेशी यात्रा घोड़ों का व्यापारी था, कौन सा विदेशी यात्रा घोड़ों का व्यापारी था। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या कहते हैं, अफनासिन निकेतन और फरनाओ न्यूनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे। देखिए ऑप्शन को, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का है कि खान का क्या है, खान का जो है क्या है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सूफी संतों पर घर, यानी इसका मतलब 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का है कि पाहन पूजे हरि मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कबीर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 का है, देखिए इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। देखिए ऑप्शन को, तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मोरक्को का कहाँ का था, तो मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, देखिए ध्यान से, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। देखिए ऑप्शन, क्या कहते हैं, चांद बीबी है, नूरजहां है, उसके बाद रजिया सुल्तान है, और क्या कहते हैं, मुमताज़ महल है। तो राइट ऑप्शन 34 से क्या होगा, 34 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नहीं रजिया सुल्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का है, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, कौन विदेशी यात्री जो पेशे से चिकित्सक था। ऑप्शन 4 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 35 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बर्नियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का है कि फ्रांसवा बर्नियर जो किस शासक के काल में भारत आया था। कहता है फ्रांसवा बर्नियर जो है किस शासक के शासन काल में भारत आया था। यहाँ पे 36 का राइट ऑप्शन की बात करें, 36 का होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का है कि महलबारी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया। महलबारी बंदोबस्त किसने लागू किया, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मार्टिन बर्ड। क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का है, ध्यान से देखिए। 38 का है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो है कौन होता है। यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये आपको बताते हैं। महलबारी बंदोबस्त मार्टिन बर्ड, बट कभी लोग आप लोग गैस पेपर में रीड भी देखे होंगे, तो आप लोग को रीड नहीं जाना है, तो आप लोग यहाँ पे
ए एंड से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो कौन होता है? रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो 38 का क्या होगा? 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी किसान। क्या हो जाएगा? रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? किसान। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो कहाँ पे की थी? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 39 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सूरत में। कहाँ किए थे? तो सूरत में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी, यानी किस वर्ष खोली गई थी? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 40 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1869 क्या होगा? 1869। क्वेश्चन नंबर 41 का ध्यान से करा है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन को देखिए, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? कार्ल मार्क्स है, उसके बाद आरसी क्या कहते हैं मजूमदार है, और भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 करा है पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज ये होते हैं कि वीर कुंवर सिंह लगा देते हैं पटना में पूछता तो आपको यहाँ पे पीर अली हो जाएगा, बट आपको कभी पूछेगा आपकी बिहार के कौन थे? बिहार के 1857 के क्रांति के नेता, तो बिहार के हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ठीक है, तो इस चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर पटना पूछता है तो पटना हालांकि बिहार में अंतर्गत आता है, लेकिन पटना के भी खास अलग थे जो कि पीर मतलब अली थे, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करा कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन था? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। 43 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 43 का राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या कहते हैं वीडी सावरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? देखिए ऑप्शन 4 दिया आपके सामने, तो 44 क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग्वालियर में। क्या कहाँ पे? तो ग्वालियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो है कब जारी किया? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो 45 का क्या हो जाएगा? 45 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1858 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 करा है कि भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली जो कब स्थापित की गई थी? ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थापित की थी? तो वो की गई थी 1900, ऐसे तो करेंटली सही की बात करें तो 1911 होगा, बट यहाँ पे 1911 नहीं है, तो आप इस हिसाब से बी लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से डी लगा दीजिए आप लोग। इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं लगा दीजिए। 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बट इसका सही जो एग्जैक्ट जो डेट है 1911 है, मतलब वो भी लास्ट में 1912 दे सकते थे, बट यहाँ पे 10 नहीं दे सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 करा है कि किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना हुई? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। सो 47 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन लॉरेंस। क्या हो जाएगा? जॉन लॉरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करा है कि निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है? निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो 48 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बम्बई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 करा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 49 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1907 में। कब की थी? 1907 में। चलिए क्वेश्चन 50 करा ध्यान से, क्या करा कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किससे पराजित किया? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। सो 50 का क्या हो जाएगा? 50 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ना, यानी पट्टाभी सीतारमैया को। हाँ, सीतारमैया है, पट्टाभी सीतारमैया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से कर रहा है कि किसने नारा दिया था वैद्यों की और लौटो? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो 51 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज है, बट आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बट हाँ, तो आप लोग कन्फ्यूज करके आप लोग कन्फ्यूज दूर कर दीजिए। आपको कौन सा आंसर सही होगा तो आप लोग बता सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 52 का है कि आनंद मठ की रचना की थी? आनंद मठ की रचना की थी किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो 52 का ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। नाम थोड़ा नहीं बोल पा रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो कब हुई थी? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 53 का ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1872। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि महात्मा गांधी को नज़रबंद रखा गया था? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, कहाँ पे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 54 की क्या होगा? 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आगा खां पैलेस में। चलिए
चलिए आगे हाँ पहले इसमें चलिए क्वेश्चन 55 करा देखिए। 55 करा कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोबारा। क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली जो है किस विश्वविद्यालय का छात्र था। सो 55 का राइट आंसर क्या होगा। 55 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कैम्ब्रिज। क्या होगा, कैम्ब्रिज। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसकी रचना है, देखिए ऑप्शन को। सो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन की बात करेंगे तो 56 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 57 का देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1920 का हो जाएगा 1920। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 58 का कि संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत किया गया। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। 58 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कैबिनेट मिशन योजना। क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का देखिए, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो यहाँ पे 59 का क्या होगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी.एन. राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का देखिए क्या करा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, यानी बने थे जो कब बने थे, ऑप्शन दिया आपके सामने। सो 60 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1946 में ही बन जाएगी, बट देश जो आज़ाद हुआ था 1947 को, लेकिन उसको प्रधानमंत्री घोषित 1946 को ही कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 60 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो इनमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो रावी नदी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम जो किस स्थान का उत्खनन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे 2 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। इनमें से कौन सा देश है जिसका संबंध नहीं था सिंधु सभ्यता से। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी किसने किया था। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। कब किया था, तो 1922 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, अकबरनामा के लेखक कौन है। अकबरनामा के लेखक कौन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो अबुल फजल इसके लेखक है, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था। देखिए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पे 6 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भागलपुर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि मेगास्थनीज जो है किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। देखिए ऑप्शन ध्यान से, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो 7 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 8 करा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, यानी कौन सी थी। देखिए ऑप्शन दिया आपके सामने में, ब्राह्मी है, प्राकृत है, पाली है, और उसके बाद क्या कहते हैं अरामयिक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्राह्मी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर वो कहाँ स्थित है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं हम्पी। कहाँ पे है, तो हम्पी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां करा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। देखिए ऑप्शन को 4 है, 6 है, 8 या फिर 9। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 11 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि अंबालिका किसकी पत्नियां थी। अंबालिका जो है किसकी पत्नियां थी। 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो 12 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विचित्र वीर्य। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विचित्र वीर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करा, देखिए ध्यान से, करा कि कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का क्या नाम था। कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का क्या नाम था। देखिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 13 का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फोर्ट विलियम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 करा, देखिए ध्यान से, क्या करा कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। ऑप्शन को देखिए, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी साम्यक चरित्र। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 करा, देखिए प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम
बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 15 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजगीर। कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राजगीर। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का है, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन को, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? रिजु पालिका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रिजु पालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि वास्को द गामा भारत कब पहुंचा? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन को, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, बट 1498 को आया था, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट जो है ये ईस्वी जो है सही नहीं है। यह 17 मार्च ये भी नहीं है, 17 में ये भी नहीं है, बट 1498 यहाँ पे राइट आंसर है। बट यहाँ पे क्या कहते हैं, इस हिसाब से इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन दिया, इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका रियल अगर डेट देखेंगे तो कहीं पे यह 20 मई और कहीं पे दिया आपका रहेगा 14 मई। किताब के हिसाब से जाएगा तो 14 मई, बट नेट के हिसाब से जाएगा तो 20 मई, बट यहाँ पे इस तरह कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप लोग डी लगा दीजिए, या फिर आप लोग एग्जैक्ट आंसर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कराया कि बाबरनामा ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया? बाबरनामा ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन को देखिए, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बाबर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन 19 का है, भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? ऑप्शन को देखिए, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टोडरमल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 का है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है, साम्राज्यवादी इतिहासकार जो है कौन है? देखिए ऑप्शन को। सो 20 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 20 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, यानी WH मोरलैंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है, चंपारण सत्याग्रह संबंध जो किस राज्य से है? ये जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट आसान सा क्वेश्चन है, पता होगा आप सभी को, बिहार से। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। किसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, यानी क्या समाप्त किया? मतलब तीर्थ यात्रा कर उसको कब समाप्त किया? देखिए ऑप्शन, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया कब? तो देखिए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 22 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1563। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा, देखिए ध्यान से क्या करा है कि अकबर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ये आसान सा क्वेश्चन हो सकता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग बता सकते हैं। 23 का क्या होगा? मतलब पढ़ सकते हैं इसको। 23 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकोट में। अकबर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो अमरकोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? देखिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हेमू को। किसको? तो हेमू को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर उसके बाद 25 का है कि राजकुमार दारा का संबंध जो है किस सिलसिले से था? राजकुमार दारा जो है इसका संबंध किस सिलसिले से था? देखिए ऑप्शन। सो 25 का क्या होगा? 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कादरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन को। सो 26 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 का है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? देखिए ऑप्शन ध्यान से, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो यहाँ पे ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो 27 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 का कि क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने किया था? देखिए ऑप्शन। सो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, यानी क्या कहते हैं कामनविल। क्या हो जाएगा? कामनविल। ऑप्शन इस क्वेश्चन का 28 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेशी फिल्म निर्माण हुआ? देखिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए क्या कह रहा है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? देखिए ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 30 का राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद गौरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? देखिए ऑप्शन को, 4 ऑप्शन दिया क्वेश्चन है, कबीर है, गुरु नानक है, बाबा फरीद है और चैतन्य महाप्रभु है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 31 का ए हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 का, किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना सिटी में हुआ था? देखिए ऑप्शन, तो ये 32 का क्या होगा? 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 का देखिए क्या कह रहा है कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया था? देखिए ऑप्शन यहाँ पे, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 33 का क्या होगा? 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो आरंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहा हूँ, कह रहा है कि इब्न बतूता जो किस सुल्तान के शासक काल में भारत आया था? आया देखिए ऑप्शन।
सो 34 का क्या होगा, 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 35 करा है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन देखिए आप लोग। सो 35 का राइट आंसर क्या होगा, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राणा कुंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 करा कि फ्रांसवा बर्नियर जो था यानी कौन था, देखिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 36 का, देखिए ऑप्शन राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक चिकित्सा था, राजनीतिक दर्शक भी था, एक इतिहासकार भी था, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 करा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो बने थे, यानी कब बने थे। ऑप्शन देख पाएंगे यहाँ पे 4 ईस्वी के नाम, 3 ईस्वी के नाम दिए हुए हैं या फिर कभी नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन 37 के बाद क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1938। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए ऑप्शन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे राजस्थान की बात करेंगे तो 38 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वैरन हेस्टिन। यहाँ के क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि बंगाल का पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वैरन हेस्टिन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखिए फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन कौन था, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन। सो 39 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वेक्षक था। क्या था, एक सर्वेक्षक था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था, यानी कब हुआ था प्लासी का युद्ध। ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 40 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 जून 1757 को। कब हुआ था, 23 जून 1757। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 1939 ईस्वी में क्या कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। देखिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे 41 का ऑप्शन क्या होगा, 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 का 1857 के विद्रोह ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। देखिए ऑप्शन 1857 के विद्रोह ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बहादुर शाह जफर। किसको, तो बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। देखिए ऑप्शन को। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंजामिन डिजलेरी। क्या हो जाएगा, बेंजामिन डिजलेरी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 43 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, देखिए कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो है कब जारी किया था। महारानी विक्टोरिया अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था। ऑप्शन तो देख पाएंगे आप लोग। तो 44 क्या होगा, 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1858। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 45 कह रहा है कि पर्वटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे। देखिए ऑप्शन को। सो 45 का राइट आंसर क्या होगा, 45 का राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी दादा भाई नरोजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन को देख लिया आप लोग। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन बट काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए ऑप्शन को। सो 47 का क्या होगा, 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिविल लाइन्स। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 का अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था। देखिए अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था। ऑप्शन को देख पाएंगे आप लोग, जैसे कि 48 का क्या होगा, 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1835। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी। चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन को जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दिल्ली, बम्बई, मद्रास या फिर कलकत्ता। तो 49 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बम्बई। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी। देखिए ऑप्शन को। सो 50 का क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 23 मार्च 1931। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई। तो 23 मार्च 1931 ऑप्शन नंबर 50 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा, देखिए कहता है कि सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। 51 का क्या होगा, 51 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1829। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1829। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करा, सर की उपाधि किसने वापस की थी। सर की उपाधि जो है किसने वापस की थी। और क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे 52 क्या कह रहा है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो ऑप्शन क्या होगा, 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर उसका 53 कह रहा है, देखिए कि कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पता होना चाहिए कब हुई थी। तो 1885 को हुई थी। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए जगह 53 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, यानी कब कहाँ पे की थी। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो 54 का क्या होगा, 54 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सिंगापुर में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, देखिए मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था। देखिए ऑप्शन, मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था। ऑप्शन को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हो, सही से पढ़िए आप लोग। सो 55 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 16 अगस्त को कब कहा था, तो 16 अगस्त। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा 55 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया। 56 को देखिए ध्यान से। 56 क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो सर्वप्रथम किसने किया था। तो राइट ऑप्शन 56 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 57 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1946 को कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो 58 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राजतंत्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है, तो राजतंत्र। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि भारत के संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है। भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बट आपको पूछ सकता है। तो 59 का क्या होगा, 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा, BR अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, जो कि देख पा रहे होंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो 60 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। जैसे कि आप लोग बताए थे पहले कि अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। व्हाट्सएप नंबर है 8210775306। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ गलती हुई है। 8210775306 और 306। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को मैसेज करना है अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके। इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है, इसको आप लोग जैसे ही मैसेज करेंगे वहाँ पे पूरा टर्म्स कंडीशन आपके पास पहुँच जाएगा, कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो आप लोग मैसेज कीजिए उसमें। तो मिलने के बाद जैसे ही आप मैसेज करेंगे वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा, उसको कैसे PDF लेना है। तो वहाँ पे आप बाद में आप व्हाट्सएप में जैसे मैसेज करें तो आपको मैं बाकी की जानकारी आप लोग बता दूंगा। फिर भी यहाँ बता दूंगा आपको प्रत्येक PDF में जो आपको लगभग 5-5 सेट मिलेंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट का लेते हैं, जहाँ पे आपको कितना मिलेगा, एक सब्जेक्ट में 5 सेट PDF मिलेंगे, यानी 5 सेट में लगभग आपको टोटल 300 ऑब्जेक्टिव रहेगा और साथ में क्या कहते हैं सब्जेक्ट रहेगा विद आंसर के साथ, जो कि आपके इस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग यहीं तक वीडियो को समाप्त करने वाले हैं और आपके स्क्रीन पे जो भी वीडियो है इस वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मिलेंगे इसी तरह के अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।